ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा, सब कुशल मंगल होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज जो पजल है, अभी जो पजल वाली क्लास हुई, इसमें मैंने एक बार भी ऑप्शन डी ऑप्ट नहीं किया, पर लास्ट क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में डी पर टच हो गया। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भैया, देखो गलती किससे भी हो सकती है। गलती वाला तो देखो, जिसने गलती से कर दिया उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें इतना लंबा ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। उस क्लास की बात वहीं भूल जाओ। जिंदगी में ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, मैं भी नहीं लेता। देखो मैं वहां वाली बातें वहीं भूल जाता हूँ। सही है, हर क्लास की बातें उसी में ही। जिंदगी में बहुत कष्ट है और मत बढ़ाओ, ठीक है। सही है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, इसकी पीडीएफ मिलेगी, यहीं पर ही मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ज्यादा जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो बेकार में गिरवा रही है इसको, टूट ना गया। और ये देखो चल रहा है कि नहीं, देखो फ्री फंड में टेंशन वेंशन लेते रहते हो, देते रहते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पुरानी क्लास की पीडीएफ नहीं मिली तो एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, छोड़ो। क्या करूंगा अभी, सैटरडे संडे को टेस्ट ही होता है सैटरडे को। तो इस बार सैटरडे को या संडे को क्या करूंगा, एक साथ सारे क्वेश्चन कंबाइन करके आपको एक साथ पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और बताओ। सही है, जितने क्वेश्चन कराए ना 450, तो आज 480 हो जाएंगे। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। कौन सा डे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वेडनेसडे है ना। थर्सडे फ्राइडे तो 540 क्वेश्चन की पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। सही है, बढ़िया रहेगा। चलो नाचो कूदो मौज बनाओ, स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, तुम्हारा एग्जाम भी मैं ही भर दूंगा। वो जो होता है क्या बोलते हैं, फॉर्म। और मैं ही छोड़ाऊंगा तुम्हें गाड़ी में बिठा के अपने, ठीक है। मुझे बता देना तुम। गधेड़ी लाल, सॉल्यूशन तो यहां होते ही हैं। क्लास में आए क्या करने हो तुम? टाइम पास। सॉल्यूशन भी दे दो, क्वेश्चन भी दे दो, नाच के भी दिखाना शुरू कर दो तुम्हें, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। कसम से। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मम्मी खाना बना के प्लेट में लगा के दे रही है, वही बहुत है। मम्मी हाथ से खिला दो, घर में सब लोग आए हुए हैं, मेहमान भी, तुम्हें हाथ से खिलाने का टाइम कहां से लाए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते सेशन को। पीडीएफ लगा लो, पहले 1 मिनट रुक जाओ। आज है 17 तारीख, 17 फैब, यूट्यूब, ठीक है। चलिए, 17 फरवरी यूट्यूब, डे 1। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिसने फॉलो नहीं किया हो भैया फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, और फ्री क्लास भी देख सकते हो आप, बहुत सारी होती हैं। कोई भी क्लास ना ओपन हो तो एबीपी 10 लगा लेना। फीस ये रही, कोई भी बैच परचेज करना हो, मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, अगर खरीदना हो तो एबीपी 10 लगा सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं? आज आज कितने बच्चे थे जो, छोड़ो चलो नहीं करते वाली बात नहीं। आज के सेशन में ये होने वाला है स्लॉग, सीरीज, इनइक्वालिटी, डे बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, और कोडिंग डिकोडिंग। डे और फ्लोर अनसर्टेन था एकदम। पहला क्वेश्चन, 2 मिनट 1.5 मिनट का समय रखूंगा, करिए। आज से मैंने थोड़ा सा ये भी शुरू किया है, इनपुट या कोडिंग में से एक करना शुरू कर देंगे। न्यू पैटर्न, कोडिंग या इनपुट, ट्राई करो। 1.5 मिनट का समय, ट्राई कीजिए, लॉजिक मिल जाए तो बताना।
लॉजिक कंप्लीट ढूंढना, आधा नहीं, कंप्लीट हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा हो ये देखना। और लॉजिक मैंने प्री लेवल ही दिया है, क्लर्क लेवल, 1.5 मिनट का समय। ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन दूंगा, एक ही क्वेश्चन है बस, यही वाला। एक्टिविटी का कोड क्या है? ACTIVITY, एक्टिविटी। 5 ऑप्शन। नहीं बना तो नहीं मिला लॉजिक तो ये टाइप करें। मैं भी तो देख लूं। चलो, क्या आंसर है? एक्टिविटी का कोड D9 D16 E9 E16। अरे यार 4 ऑप्शन ही किए थे मैंने बस। 4 ही ऑप्शन दिए थे, फिर भी गलत कर लिए बहुत सारे लोगों ने। चलो देखो भैया, पहले बताओ कितने लोगों को लॉजिक मिल गया क्वेश्चन का? क्वेश्चन का कंप्लीट लॉजिक कितने बच्चों को मिल गया? कंप्लीट मिल गया सर मेरे को तो 40-45%। ओ माय गॉड। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने देखा 3 लाइन है, उसमें लेटर और नंबर है, तो लेटर ढूंढे या नंबर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले क्या करें, ऑब्जर्व करें। हमने देखा जब ऑब्जर्व किया तो ये हो या ये हो या ये हो, फिर 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 हमें पता चला नंबर तो स्क्वायर ही है। सही बात है। स्क्वायर किस चीज का? 16 है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है यहाँ। 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट यहाँ। 1 2 3 4, फिर 4 कॉन्सोनेंट यहाँ। 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट। 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 का स्क्वायर, 1 2 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 है। सॉरी सॉरी गलत हो गया। 1 2 3 4 का स्क्वायर 16, 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर है किसका? कॉन्सोनेंट का। सही है। अरे स्क्वायर ही तो था, ये तो वोवेल का हो गया, कॉन्सोनेंट का होगा, लेटर का होगा। तो भैया काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर है। मिल गया। तो ये अब ये क्या है, ये ध्यान दो। अब लेटर पर आ जाओ। सी, सी है तो सही। ई, ई है तो सही। ई, ई है तो सही। बी, बी नहीं है। डी, डी है। सी, सी नहीं है। फिर सी नहीं है। फिर सी नहीं है। फिर ई, ई तो ई भी नहीं है। तो इसका मतलब लेटर तो नहीं है, कोई और लॉजिक है। 1 2 3, 3 वॉवेल तो सी। 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल तो 5 नंबर पर आता है ई। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर आता है फिर ई। 1 2 2 पर भी, 1 2 3 4 पर डी, 1 2 3 3 पर सी, 1 2 3 3 पर सी, 1 2 3 3 पर सी, 1 2 3 4 5 5 पर ई। कौन यहां है
काउंटिंग ऑफ वॉवेल, ये है काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक पर टिक हो जाए। बढ़िया था। तो ऑब्जर्व, मैंने क्या ट्रिक बताई, ट्रिक क्या, सबसे पहले ऑब्जर्व ही करोगे, ऑब्जर्व करके दिखाई दिया सारे स्क्वायर हैं। जब सारे स्क्वायर नजर आए तो हमने पहले देखा स्क्वायर किस चीज के हैं, तो काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट के स्क्वायर मिल गए, सही है। और फिर बचा हुआ लेटर किसका आया, काउंटिंग ऑफ वोवेल। आगे चलते हैं इनइक्वालिटी पर। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं, आपका समय शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का। अब ऑप्शन सुन लीजिए, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, आइदर वन और टू, नाइदर वन नॉर टू, बोथ। सिलॉग्स में भी ये रहेंगे, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर वन और टू, नाइदर वन नॉर टू, बोथ फॉलो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं आपका कब, आज बताता हूं कब। पहले क्वेश्चन में ऐसे ही देख लो आप, पहले क्वेश्चन में समय ज्यादा मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में समय पेड भर के कि आप गलत ना करें। उसके बाद 30-30 सेकंड। पहले क्वेश्चन कहां से मुझे मिल गया है, समय शुरू करते हैं आपका। थोड़ा सा और कुछ नया करने की मैंने कोशिश की, शायद आपके काम आ जाए। 86% का आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब। चलो, 85% का आंसर है अप्रोक्स, बहुत करेक्ट। थोड़ा सुनना, मैंने फिर कुछ कुछ अजीब सी हरकत करने की कोशिश की है, शायद समझ में आए और मजा आए। शायद आपको और थोड़ी स्पीड बढ़े, मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ठीक है। सही है, तैयार हो, पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तैयार हो भाई, कुछ नया और मैंने कोशिश की, शायद और अच्छा लगे। मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, पर हो सकता है बहुत लोगों को नया भी लगे। पोल रॉन्ग था फर्स्ट में, कोई बात नहीं। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखना। सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं, कह रहा जे बड़ा होगा, हाँ हमने कहा हो जाएगा। एन छोटा होगा, हमने कहा हो जाएगा। अब जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है, एच। कॉमन टर्म एच, ध्यान से सुनना, जो कॉमन टर्म है, क्या एन उससे छोटा है, हाँ। क्या जे उससे बड़ा है, हाँ। राइट कर दो। ध्यान से देखो, ध्यान से फिर ध्यान से देखते हैं। कह रहा है जे बड़ा हो पाएगा, हाँ। एन छोटा हो पाएगा, हाँ। कॉमन टर्म, तो जो कॉमन है एच, कॉमन टर्म एच जे से छोटी होनी चाहिए, हाँ है। एन से बड़ी होनी चाहिए, हाँ है। बात खत्म हो गई। अगले वाले पर इंप्लीमेंट करके देखो इसी तरीके से। जेड बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर छोटा हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म एच, जेड एच से बड़ा होना चाहिए, हाँ है। आर एच से छोटा होना चाहिए, हाँ है। राइट कर दो। थोड़ा बहुत शायद 1-2 सेकंड और बच जाए, बच सकते हैं क्या, शायद बच जाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं ना, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कल कौन सा तुम्हारा एग्जाम है, ट्राई करो। तुम्हारा कौन सा कल एग्जाम है, ट्राई करो।
सबसे खतरनाक पे ट्राई करवा रहा हूं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन पे। दिमाग की बत्ती जल जाएगी इसमें। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। चलो सीधा कंक्लूजन पर गए। हमने कहा भैया तुम बड़े बराबर होगे, कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो नहीं हूंगा। बराबर एल है, एल कहीं है नहीं तो यहीं देखोगे, कभी नहीं होगा। एक्स के पास गए, हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं बड़ा बड़ा नहीं होता। हमने कहा ठीक है। एक्स के बराबर के कहीं और नहीं है। अब दोनों गलत हो गए, अब दिमाग लगाओ। गलत तो दोनों हो गए। ध्यान दो, जे और एल बराबर है, के और एक्स बराबर है, तीन साइन आ गए तो इधर जे की तरफ बड़ा बराबर और एल की तरफ छोटा। तीन साइन चाहिए, तीनों आ गए, इसलिए इधर 1 और 2। बढ़िया लगा। अगर ट्रिक इंप्लीमेंट करते हो तो धुआं धुआं हो जाएगा। भाई इसमें तो बात पहले ही खत्म हो गई ना। जे बड़ा बराबर होगा, मना कर रहा है, कह रहा मैं तो नहीं होता, किसी और से पूछ लो। हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा मैं भी नहीं होता बड़ा, किसी और से पूछ लो। चेक किया तो इधर और निकल गया। वाह, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इंप्लीमेंट करो जैसे सिखाया था। चलो, ABCDE। 86%। 86% लोगों का कहना है, 85% का कहना है भैया कि ऑप्शन नंबर ए। देखो ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कोशिश सिर्फ, कि क्या तुम ई बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं तो हो जाऊंगा। क्या तुम एस छोटे हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं तो हो जाऊंगा। कॉमन टर्म टी, अभी मैंने ये समझाया। कॉमन टर्म थोड़ा ध्यान देना, मैं इसी बात को नहीं लिख रहा हूं, एस छोटा है ई से। कॉमन टर्म टी, तो ई टी से बड़ा होना चाहिए, एस टी से छोटा। ई टी से बड़ा है, हाँ। एस टी से छोटा है, हाँ। खत्म। वाओ। ई बड़ा है, हाँ। एस छोटा है, हाँ। ठीक है। बीच कोई नेगेटिव आएगा? नेगेटिव कहां, कौन क्या आता है नेगेटिव? आगे बढ़ते सेकंड करता हूं, नेगेटिव क्या है? कोई मैथ थोड़ी ना चल रही है, नेगेटिव आएगा? आर बड़ा होगा, हाँ। बी छोटा होगा, ना। निकल लो, नमस्ते करो, निकल लो, कलेश ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 459। ट्राई करके देखो, शायद अच्छा लगे। अच्छा लगे तो रख लो, नहीं रखे तो पुराना वाला रख लो। आपका तो भला ही हो रहा है। अच्छा लगे तो बिल्कुल रख लो, नहीं लगे तो पुराना वाला रख लो।
शायद अच्छा तो लग रहा है यार, तुम्हारा रिजल्ट देख के तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं, इंप्लीमेंट तो कर पा रहे हो इसका मतलब। देखो कह रहा है एक्स बड़ा बी, हम तो इसके पास जाते नहीं, हम तो पहले यहां जाते हैं। अब हमने पूछा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ। अब बात आगे बढ़ेगी, अभी तो बात आगे बढ़ेगी। अब हमने कहा देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन है एस, तो क्या एक्स इससे बड़ा है? हाँ। क्या बी इससे छोटा है? हाँ। कुंडली मिल गई, राइट कर दो। क्या क्यू बड़ा है? हाँ। कलर चेंज। क्यू बड़ा हो सकता है, हाँ। के छोटा हो सकता है, हाँ। कुंडली मिलाने वाले ये रहे एस। चेक करो क्या क्यू बड़ा है? हाँ। क्या के छोटा है? हाँ। कुंडली मिल गई, राइट करो, निकल लो। आईपीएस क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, चलो बधाई हो। आगे बढ़े। ऑप्शन तो आता ही नहीं, ऑप्शन छुपा के रख रखा है, वो उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, और उन्हीं लोगों को दिखता है फ्री में जो मन से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और फ्री में उन लोगों को दिखता है जो बीच बीच में मुझसे बात करते रहते हैं, और नहीं दिख पाता। तुम इसका मतलब दोनों में नहीं हो। सब्सक्रिप्शन वालों को दिख रहा है ना ऑप्शन, या जो रोज आते हैं उन्हें दिख रहा है ऑप्शन? हाँ फिर ठीक है। मुझे खुद नहीं दिख रहे, क्योंकि मैंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना, मुझे खुद भी नहीं दिख रहे वैसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अरे भैया ऑप्शन तो शुरू में बताए थे, लिखे थोड़ी ना है कहीं। तुम भी यार ऐसी बातें करते हो। ये रहे ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, ट्राई कीजिए। चलो, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, समय अवधि समाप्त। 86%। चलो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। पहले ये बताओ इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। हो तो रहा है यार। चलो बस यही चलिए, चाहिए और क्या चाहिए। देखो, हमने कहा ए तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। हमने कहा तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा हाँ। हमने कहा कॉमन क्या है? ये दिख रहा है शायद डब्ल्यू। अब देखो जो कॉमन है, अब थोड़ा दिमाग लगा के सुनना, जो कॉमन है डब्ल्यू, ए डब्ल्यू से बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही है। टी डब्ल्यू से छोटा होना चाहिए, छोटा ही है। फिर काहे का रोना, राइट हो गया। हमने कहा सी तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा। हमने कहा क्यू तुम छोटे हो जाओगे,
कह रहा है ऐसे कैसे हो जाऊंगा। हमने कहा मत हो, हम तो जा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, जो लोग ये लिखते रहते हैं कि मेरा गलत पोल पे टिक हो गया, तुम लोग कभी कभी ऐसे करते हो कि गैस जलाई, गैस पे हाथ लगा दिया, या चाय ग्लास में छानने की जगह मुंह पे डाल ली, ऐसे करते हो कभी कभी? तो फिर तुम्हारा गलत पोल पे टिक क्यों हो जाता है? हैं? ये कौन है? ये कह रहा है ये कहाँ है ये? अच्छा, ये दोष हमारा है। मैं सोच रहा था ये कह रहा है ये देश हमारा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है भैया? कहाँ मैं पाकिस्तान वाकिस्तान में तो नहीं पहुंच गया? भैया अब सही है, वो कह रहा था ये दोष हमारा है, ठीक है फिर, ठीक है। आगे चले भाई। मैंने कहा ये कहाँ से इनकलाब जिंदाबाद चलने लग गए हैं, हम तो अपने देश में ही हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्लॉग्स विदाउट पेन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेन से बनवाने की साजिश तो आप करते ही रहते हैं। ट्राई करो। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। समय का चक्र शुरू होता है अब। कॉपी का है ये रही। ये बहुत आसान था यार। लड्डू था लड्डू। 1% वाले, 2% वाले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी ये दिखाई दे तो ये आइदर और टिक मत करना, ठीक है? तुक्का भी लगाओ तो ऐसा तो लगाओ जो सही हो सके। पॉसिबिलिटी में इधर और कभी नहीं आता, ठीक है? जब आगे से कभी तुक्का लगाओ तो ठीक वाला लगाना। आप देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। कुछ कॉपी बुक नहीं है। कॉपी ने कहा मैं रेड के घर नहीं जाऊंगी, और रेड का छोटा भाई है बुक, तो जो कॉपी रेड के घर नहीं जाती वो बुक के घर भी नहीं जाएगी। सही जवाब आपको मिलता है राइट। कॉपी ने कहा मैं रेड के घर नहीं जाऊंगी, रेड का छोटा भाई है बुक, तो कॉपी ने बाय डिफॉल्ट जब रेड के घर नहीं जाएगी तो बुक के घर भी नहीं जाएगी। सही जवाब। अब कॉपी कह रही है मैं व्हाइट के घर जा सकती हूँ, पूछ रही है आपसे। कॉपी रेड के घर नहीं जाती, छोटे भाई के पास। रेड का बड़ा भाई है वाइट, तो कॉपी वाइट के घर जाए, हाँ कौन रोकेगा, जाओ ऐश करो, खत्म। भाई कॉपी ने कहा मैं रेड के घर नहीं जाऊंगी, रेड का बड़ा भाई है वाइट, तो कॉपी वाइट के घर जाए, क्या दिक्कत है? कॉपी ने रेड के घर जाने से तो मना किया है, वाइट का घर जाए, कौन रोकेगा? ओके, क्लियर है? सही है। मजानी लाइफ जाए। सही है। नेक्स्ट। विदाउट डायग्राम से अब मेरे अटेम्प्ट 30+ हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाओ। विदाउट डायग्राम उड़ाओ यार, डायग्राम से करने वाले बहुत हैं, कुछ तो नया करो। मेरे लिए खुद आसान है वो डायग्राम बना के। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ।
50%। क्या कर रहे हो? देखो, कुछ के ओ के घर जा सकते हैं, खुद बताओ। के ने कहा आर के घर नहीं जाएंगे, आर के घर थोड़ा सा ओ है, तो के ओ के घर तो जा ही सकते हैं ना कुछ। के ने कहा, देखो इधर से सुनो, के ने कहा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, इसके घर नहीं आएगा, क्या इसके लिए कुछ बोला? नहीं बोला, तो जाए जहां जाना है। के ओ के घर तो जा ही सकता है ना। कह रहे सारे के सारे ओ जी के घर चल रहे हो, तो ओ ने कहा कि यार मैं जाने की कोशिश भी करूंगा तो ये जाने से मना कर देता है, तो सारे के सारे ओ जी के घर जाएंगे। जी के घर, जी किसके घर में रहता है? के बड़ा भाई तो ये, जब यहीं नहीं पहुंचेंगे तो यहां कैसे पहुंचेंगे? ओके, ध्यान से सुने, ध्यान से, ध्यान से। सारे के सारे ओ जी के घर जाना चाह रहे हैं पॉसिबिलिटी में। ओ ने कहा यार मैं आर के चक्कर में नहीं जा पाऊंगा के घर, और के जी का बड़ा भाई है, मतलब जी के यहां जाने से पहले के घर पहुंचना पड़ता है। जब मैं के घर ही नहीं जा पाऊंगा सारा का सारा मिलाकर, तो जी के घर जाऊंगा नहीं। ओके, जी का बड़ा भाई है ना के, जी का बड़ा भाई है के, और के ने कह दिया आर तुम मेरे घर दिखाई मत दे जाना। जब भैया ओ का कुछ पार्ट आर में है और आर के घर दिखाई नहीं देगा, तो भैया ओ भी आर के घर दिखाई नहीं देगा। कितना? थोड़ा सा, थोड़ा सा ओ के नहीं है, ये बात फिक्स है। जब के नहीं है तो जी भी नहीं है, इसलिए कैंसिल। सारा का सारा ओ जी के घर जाएगा नहीं। आगे बढ़े, चलें। देखो भाई, रिस्की है उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको रिस्की नहीं, इश्क हो गया होगा ऐसे। जैसे अभी बोला, सर अब 30+ होने लगे विदाउट डायग्राम के चक्कर में। रिस्क है तो इश्क है ना, ऐसे किसी ने बोला था ना, हर्षद मेहता ने, है। चलो ठीक है, रिस्क तो है भाई। सिलेक्शन होगा नहीं होगा यहां भी रिस्क है। इतने लाख लोगों में हम कंपटीशन कर रहे, रिस्क तो यहां भी है। हमने अपने आप को इस काबिल समझा कि हम कंपटीशन में आए, तभी तो आप आए हैं, रिस्क तो वहां भी लिया आपने। अब जब आप 5 लाख लोगों में 5,000 बच्चों में आना चाह रहे हो, तो अब ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा जो बाकी 4,95,000 ना कर रहे हो। शायद ये उन्हीं में से एक काम है। बात तो सही है, क्योंकि 5 के 5 लाख ही ऐसे बना रहे हैं ना, नो आर इज के, ओनली फ्यू ओ आर, ऑल जी आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 463, 463। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। सेवेंटी फाइव, क्या बात है। कुछ एल सी के घर जा सकते हैं। अब देखो, ध्यान देना, ध्यान, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, बहुत ध्यान से देखना। जो समझा रहा हूं समझ गए तो लाइफ जिंगा लाला। कुछ एल तो फ्री है ना, कुछ एल तो कहीं पर भी जाएं, सम एल आर फ्री, जहां मन करे घूम के आए। अब डायरेक्टली एल कहते मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर, तो ही कैंसिल होगा, वरना तो राइट ही होगा। सही बात है। अब डायरेक्टली एल कहते मैं नहीं जा रहा वहां, तभी कैंसिल होगा, वरना तो राइट ही है। क्यों बना रहे हो डायग्राम?
अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर चलते हैं, पहला वाला तो हो गया। पहले वाला कह रहा है कुछ एल सी के घर जा सकते हैं, एल डी के पास है, डी कह रहा है नहीं जाऊंगा। अरे डी कहीं पर जाए या ना जाए, बचा हुआ एल तो जहां मन करे घूम के आए, क्या दिक्कत है। कुछ एल डी है, डी कह रहा है मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम जाओ मत जाओ, बचा हुआ एल तो जाएगा। सम एल तो फ्री है, वो फ्री वाला जहां मन करे घूम के आए, क्या दिक्कत है। सही है, आगे चलते हैं। सारे के सारे जी सी के घर जाएंगे, ओहो, सारे वाले ने कलेश कर दिया। कुछ जी डी के पास है और ये कह रहा मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, तो ये बेचारा कितना भी जोर लगा ले ना जा पाएगा। बात सही है भाई, इसको सारा जाना है तो ये पूछेगा इससे, देखो सारा जी, तो कह रहा है तुम वहां चल रहे हो, इसने कहा नहीं, एक बार मना कर दिया तो नहीं जाऊंगा। ओहो, वाह, सही है। सारे जी को आने के लिए कुछ जी इसके पास, इसने इससे पूछा कि भाई चल रहे हो सी के घर, कह रहा नहीं मैंने तो मना कर दिया, मतलब मना, नो मीन्स नो। अगर यहां लिखा होता थोड़ा सा जी सी के घर जा सकता है, तो ये पूछता ही क्यों, कहता मेरी मर्जी जाऊंगा मैं तो, रोक के दिखाओ। ओहो, थोड़ा सा जी होता तो पूछता ही क्यों, कह रहा मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें रोकना है रोको, मैं तो जा रहा हूं। डायग्राम तो अब दिमाग में ही बन रहा है, विदाउट डायग्राम हो रहा है। विनय कह रहा है नहीं हो रहा, विनय देखो नहीं हो रहा तो डायग्राम बना लो, फिर बाकी लोगों से कह देना कि तुम भी मत बनाओ, तुम भी दिमाग में, तुम भी डायग्राम बनाओ, तभी फिर बात बनेगी, नहीं तो फिर। सभी बच्चे शुरू में यही कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन और डेडिकेशन दोनों मिलाओगे और साथ में कॉन्सेप्ट का तड़का लगा लोगे और डेली क्लास करोगे तो हो जाएगा। कल कौन सा एग्जाम है, रो मत, रोया पीटी मच मचाओ क्लास में, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो जिनका हो रहा है ये सोचो उन्होंने भी पहले यही कहा था नहीं हो रहा। सही है, रोने धोने से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा से ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, एक बार एक कंसंट्रेशन के साथ सारी क्लास के स्लॉग स्लॉग देख लो, देखता हूं कैसे नहीं होता। पर कौन देखे, कौन घर जाके मेहनत करे। 16 क्लास हो गई, हर क्लास में 5 स्लॉग्स कराए हैं, 5 दिन सारे क्लास की सारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखो ना, मैं देखता हूं कैसे नहीं होता। सही बात है, पा, 5 दिन 16 की 16 क्लास के 80 क्वेश्चन की डेली वीडियो देखो, कैसे नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा एग्जांपल, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, फेमस भी हो रहा है आजकल, क्रिकेट वाला एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि क्रिकेट आप देखते हैं। जब हम लोग बाहर के देश में खेलने जाते हैं तो वो पूरी फास्ट पिच बनाते हैं क्योंकि वो खेलते हैं सारे दिन उस पर, कोई बात नहीं। हम लोग जिस पर खेलते हैं, हम वो बनाते, तो उन्होंने इमेज क्या बना रखी है हम लोग के दिमाग में, पहले दिन बॉल स्पिन हो जाएगी तो पिच खराब है। अरे ये कौन सा रूल है, पहले दिन बहुत तेज निकलेगी तो अच्छी पिच है, पहले दिन खराब हो जाएगी तो बेकार है। अरे भैया आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो जिस तरीके से फास्ट बॉल का रोल है उसी तरीके से स्पिन बॉल का रोल है। ये कौन सी बात हुई कि स्पिन बनेगी तो खराब हो गई, तो स्पिनर तो कभी पहले दिन विकेट ले ही नहीं पाएगा, उसके साथ पार्शलिटी नहीं हो गई। हम लोग कहानियां बनाने लगते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जो हमारे फेवर की होती है। नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेहनत करनी पड़ रही है ना। पहले दिन टर्न होगी तो मेहनत करनी पड़ेगी बाहर के लोगों को आके, इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं पिच खराब है, हम नहीं खेल रहे, क्योंकि हार जाते हैं ना हम खेल के चौथे दिन ही।
और जब वो हमें 3 दिन में हरा के भेज देते हैं कि जाओ तुम ही खेलो दोबारा से तेज पिच पर। हर इंसान को आसान चीज अच्छा जो आपके फेवर में होगी वो आसान लगेगी। तो ये आपके फेवर में नहीं जा रहा है इसलिए हार्ड लग रहा है। बात तो तभी है, सिलेक्शन तो तभी होगा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो तभी पहुंचोगे जब स्पिन वाले में भी जीत के जाओगे, तभी तो आप फाइनल खेलने के हकदार हो। वरना खेलते सारे मैच इंग्लैंड में, आए क्यों खेलने? तो बैठते घर पे आराम से, आए क्यों बैंक की तैयारी करने? 56%, 55, 3%। तो मैं क्या कहूं इनके बारे में, मतलब इन्होंने तो कसम से जिंदगी में तहलका मचा रखा है अपनी। इनको कोई क्या मारेगा, ये खुद ही अपने अपना नुकसान करने पे तुल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा पॉसिबिलिटी है, तो आइदर तो आता ही नहीं है, तुम आइदर लगा रहे हो 3%। चलो, सारे एस डब्ल्यू के घर जा सकते हैं? हमने कहा सारे एस ने इनसे पूछा कि तुम वहां चल रहे हो, इसने कहा नहीं यार मैंने तो कमिटमेंट कर दी है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ओहो, डायग्राम की जरूरत है? आप बताओ। सारे एस, सारे एस जाने के लिए इनसे कहेंगे कि तुम वहां चल रहे हो, ठीक है नहीं नहीं यार मैंने तो मना कर रखा है। ओके, सही है। दूसरा, कुछ टी डब्ल्यू के घर नहीं जाते, आओ देखो। कुछ टी डब्ल्यू के घर नहीं आते, आज देखते हैं। कुछ टी ई है, ई ने कह दिया मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, तो कुछ टी जो ई है वो डब्ल्यू के घर नहीं जाएंगे, हाँ। ओके, खत्म हो गया। सही है। स्टार्टिंग में 100-200 रॉन्ग होते थे, अब सही होने लग गए। जो नए विशाल सर का फोन आ रहा है, एक मिनट को। हाँ सर। विशाल सर कुछ कह रहे हैं बच्चों आपसे। हाँ विशाल सर, आप लाइव हैं, कनेक्ट हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इनवाइटेड हो, क्योंकि ये सेलिब्रेशन हमारा अकेले का नहीं है, ये सेलिब्रेशन आप सबका है। जब जितने ज्यादा लोग होंगे, हमें भी लगेगा कि हाँ हम अपनी खुशी आप लोगों के साथ मतलब बांट रहे हैं, और आप लोगों को भी लगेगा कि साथ में मिलकर हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ये बैंकिंग का चैनल है। मतलब इतना बड़ा क्राउड बैंक को लेकर कहीं नहीं है। तो दोस्तों आप सबको आना है। जैसी सर की क्लास खत्म हो जाएगी, सर आपको बधाई देंगे और आके फिर करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ बातें बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आना सभी लोग, ठीक है? इनवाइट कर रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है ठीक है सर। सर, पुनीत सर। ठीक है सर, आपने अपने शब्दों में बोल दिया, मैंने अपने शब्दों में बोल दूंगा। ठीक है सर, ठीक ओके है, ओके सर, ओके, बाय बाय सर, बाय। देखो भैया, विशाल सर ने तो फॉर्मेलिटी वाला बोल दिया है। अब मेरा तो ये कहना है भैया, आपके घर की दावत है, उसमें बुलाया नहीं जाता, अपने आप आ जाना, ठीक है? टाइम पास नहीं करते हम। सही है, अपने आप आ जाना, इसमें बुलाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, अब घर में शादी है, उसमें बुलाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है? 3 लाख आप ही ने कराए, आना हो तो आना, नहीं आना तो मत आना भाई। सही बात है, सिंपल सी बात, साफ कहना, सुखी रहना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, थोड़ा तेजी से। पजल भी सॉल्व करनी है अभी, है ना? ये तो हो गया सम टी एंड नॉट डब्ल्यू। आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का। फिर आज सीरीज नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि टाइम कम है। मैं सॉल्यूशन करा दूंगा पजल के दोनों, सीरीज होमवर्क में दे दूंगा। आखिरी क्वेश्चन, कैन नेवर होता है डेफिनेट में नेगेटिव, थोड़ा ध्यान से करना।
कैन नेवर होता है डेफिनेट में नेगेटिव। कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। ऑल के साथ कैन नेवर आता है तो क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग तैयार होंगे इसके लिए। ऑल के साथ कैन नेवर आता है बच्चे, क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सम। वेरी वेल डन। जो भी नए बच्चे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि प्लीज आप लोग पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास तो कंटिन्यू चलेगी। वेब सीरीज समझ के 15 दिन की क्लास, 15 घंटे क्लास तीन चार दिन में खत्म कर दो और मंडे से लग जाओ धुआंधार। कह रहे सारे एम टी के घर नहीं जाते, ऐसा पॉसिबल है? अरे यार, एम और टी के बारे में तो पहले ही डेफिनेट है, तो पॉसिबिलिटी तो हटाओ। कह रहे सम एस डी के घर नहीं जाते, पता है? कुछ एस एम है और ये डी के घर नहीं जाते। बिल्कुल सही जवाब, खत्म हो गया भाई। ऑल एस को क्या मानना है? सम एस। कुछ एस जो एम है वो कहा नहीं जाते? डी के घर। बिल्कुल सही। सारे एम टी के घर जाएंगे भैया? एम टी के घर तो पहले ही है, तो नेगेटिव की पॉसिबिलिटी या पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी, ऑलरेडी पता है। अब मैं पजल सॉल्व करता हूं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क। ये सीरीज वाले होमवर्क है। 5 क्वेश्चन है, मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा होमवर्क। मैं पजल सॉल्व करता हूं क्योंकि पजल बेहतरीन थी। ये तो हल्की थी ये वाली पजल, दूसरी वाली हार्ड थी। ये वाली पजल तो थोड़ी हल्की सी है। 7 मेंबर है, संडे टू सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 3 4 5 6 7। M1 से लेकर M7 2 मेंबर, 6 और 2 के बीच में। 2 just before 3, 1 2 days after 6, 1 2 days after 6। 1 मेंबर 5 और 7, पता नहीं कौन पहले कौन बाद में। 4 अटेंड आफ्टर 5, 4 अटेंड आफ्टर 5। 2 मेंबर 6 और 4, 6 2 मेंबर 4। एक बात बताओ, 6 2 मेंबर 2, 6 2 मेंबर 4 बन नहीं जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 बिल्कुल बीच में आया। 2 मेंबर 4, 2 मेंबर 2, 2 मेंबर 2, 2 मेंबर 4। 2 जस्ट पहले 3 से, यहां तो आ जाएगा, यहां कहां से लाओगे? सही है, यही वाला ठीक है। 6 1 गैप 1, 6 1 का गैप फिर 1 आ गया। 5 1 गैप 7, 5 के बाद 4 है। सही है। 1 मेंबर है 5 और 2 के बीच में, ये आ गया 5, 5 और 2 के बीच में 1 मेंबर, 5 और 1 मेंबर 7, 5 के बाद 4, खत्म हो गया। शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगी ढंग से। फिर देखो मैंने क्या कहा, 1 मिनट और समझाता हूं। अगला वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जितना आसान ये है इसकी भी कमी उसने पूरी कर दी। 6 2 मेंबर 2, 6 2 मेंबर 4, 6 तो बीच में आ गया। 2 मेंबर 2, 2 मेंबर 4, 2 मेंबर 4, तो 2 मेंबर 2। 2 जस्ट पहले है 3 से, तो ये हट गया, ये सही हो गया। 6 के 2 बाद 1 है, 2 बाद 1 है। 5 1 मेंबर 7, लेकिन वो कह रहे हैं 1 मेंबर है 5 और 2 के बीच में। यहां 5 आ गया, यहां 2, यहां 5 या 7, खत्म हो गया। अगला वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला, इसने बनाने में परेशानी डाली होगी आपको। आइए दिखाता हूं ये कैसे बनता है। 11 फ्लोर 1 से लेकर 11 तक। S2 अबव P लिख लिया। P3 अबव Z लिख लिया। कम से कम 3 मेंबर बिलो Z, कम से कम 3 तो होने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर तो हो गए। 2 मेंबर अबव के, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से बात को सुने, समझे और महसूस करें, क्योंकि बहुत लोगों के पल्ले पड़ा नहीं होगा ये। कह रहा के ऊपर केवल 2 ही लोग हैं। अब आप एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर पे तो ये है ही, तो क्या एस को 9 नंबर पर लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि 9 पर तो ऑलरेडी है के। एस को 8 पर लिख सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैनेज ही नहीं होगा, तो मजबूरी है एस यहां बनाऊं, 1 गैप पी,
2 गैप जेड, जेड के नीचे कम से कम 3 थे, 4 आ गए, हमारा क्या दिक्कत है, आ गए 4 तो आ गए। क्या एस को 11 पर बनाऊंगा तो 1 गैप पी आ ही नहीं पाएगा, तो मजबूरी है एस फिक्स, के भी फिक्स, पी भी फिक्स, जेड भी फिक्स, ऐसे ही रहेगा। वी 3 फ्लोर अबव एन, हमें तो नहीं पता। ओ 2 फ्लोर अबव यू, हमें नहीं पता। क्यू इवन नंबर, तो क्यू 2 4 6 8 10, हमें तो नहीं पता। आर अबव टी, टी सेकंड पर नहीं है, आर अबव टी, टी सेकंड पर नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखना भी इधर पाप है, इधर देखोगे तो पाप चढ़ेगा। ऐसे ही था ना, मैं आपको बताता हूं, रट्टाफिकेशन करोगे फंसोगे, क्या करूं क्यों करूं। सबसे बड़ी ये स्टेटमेंट है, वी सेकंड अबव एन, वी सेकंड अबव एन, वी सेकंड अबव एन आ गया, सॉरी थर्ड अबव एन। फिर सेम बनाओ, एस के पी जेड, वी थर्ड अबव एन आ गया, एस के पी जेड, वी थर्ड अबव एन आ गया, खत्म हो गया। अब यहां आ जाओ, कह रहे ओ सेकेंड अबव यू, ओ सेकेंड अबव यू आ गया, ओ सेकेंड अबव यू, ओ सेकेंड अबव यू आ गया, ओ सेकेंड अबव यू, ओ सेकेंड अबव यू, नमस्ते कर दो। लिखा है इवन पर एक क्यू, 7 11 1, खत्म हो गया, इवन बचा ही नहीं है। इवन पर एक क्यू, यहां आए या यहां आए चल जाएगा। आर अबव टी, टी सेकंड पर नहीं है, तो आर अबव टी, टी सेकंड पर नहीं है, खत्म हो गया। रट्टा लगाओगे फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट का यूज करोगे निकल जाओगे। अच्छा क्वेश्चन हमेशा आपको क्यों फंसाएगा, क्योंकि आप शॉर्टकट लगाएंगे, वहां पर शॉर्टकट नहीं लगता है। पजल में डिफिकल्टी लेवल डालता है, वो डिफिकल्टी लेवल आप कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो, बन जाएगा क्वेश्चन। आज के दोनों क्वेश्चन देख लो होमवर्क। पहला ये रहा, 5 मेंबर सर्किल में है, साथ में वेरिएबल। दूसरा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सर्किल में है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 7 मिनट बाद बैंकर्स पेपर आपके अपने चैनल पर, पार्टी मनाते हैं। बाय।